डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट किया था। तो इसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बुक से इसको रीड आउट कर लेते हैं कि उसने हमें क्या क्वेश्चन दिया है और उसकी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारे पास। यहाँ पर वो हमें बताता है क्वेश्चन नंबर 10 में, A horse is tethered to a peg by a rope of 9 meters length and it can move in a circle with the peg as center. If the horse moves along the circumference of the circle keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned throughout an angle of 70 degree? तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इसको हम लोग डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसमें वो हमें क्या समझाना चाह रहा है या उसका जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये हम लोगों ने एक सर्कल बनाया। वो कहता है कि एक जो सर्कल है उसका जो सेंटर है, सेंटर में जो है वो एक घोड़ा बंधा हुआ है। ये सर्कल को हम सेंटर बना लेते हैं। यहाँ पर वो कहता है एक घोड़ा बंधा हुआ है और ये जो घोड़े की जो रस्सी है उसने इसको बिल्कुल ही टाइट करके सर्कल की खींच कर जो सर्कल की जो बाउंड्री है वहाँ तक वो जो है घोड़ा वो पहुँचा हुआ है। तो वो कहता है इस सर्कल की जो सेंटर है वहाँ से लेकर बाउंड्री तक जो उसकी घोड़े की रस्सी है उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो कहता है 9 मीटर है। तो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर हमें बताया है कि 9 मीटर लेंथ है तो ये लेंथ होगी। ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखें तो हम जानते हैं कि जो सर्कल का जो सेंटर होता है वहाँ से लेकर उसकी जो बाउंड्री होती है वहाँ तक का जो फासला होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लोग हमें कहा है कि 9 मीटर लेंथ है, तो ये लेंथ नहीं है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक उन्होंने कहा है कि इसकी जो रस्सी है उसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर है, ना कि वो हमें ये बताने जा रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर है। तो अब ये जो हमारे पास रेडियस बनेगा इसकी ये जो है लेंथ, ये रेडियस की लेंथ है। ये जो दूसरी जो हम फार्मूले में जो उसकी निकालेंगे वो लेंथ उसकी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेडियस आता है वो है हमारे पास 9 मीटर। अब हम लोग इसको मज़ीद आगे अगर गौर से पढ़ें, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो चीज़ हमें स्टेटमेंट में डिग्री की सूरत में दी गई होगी या फिर वो रेडियन में वो कहेगा हमें कि हमारे पास 2 रेडियन है, 3 रेडियन है, तो वो हमारे पास जो है एंगल होगा। तो यहाँ पर उसने हमें यहाँ पर एंड से हम लोग अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ें, हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, कि अगर हम घोड़े को जो है वो थोड़ा सा 70 डिग्री पर मूव कर दें तो वो कहाँ पर कितना दूर पहुँच जाएगा। तो ये क्योंकि हमारे पास 70 डिग्री दिया गया है, जैसे कि हमारे जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमने शर्त रखी थी कि जो हमारे पास डिग्री की सूरत में या रेडियन की सूरत में जो चीज़ होगी वो हमारा थीटा होगा, एंगल होगा। तो ये 70 डिग्री हमें दिया गया है, तो हमें किसी तरह से ढूंढने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो थीटा है। तो अब हम लोग इसका जो डाटा है वो कलेक्ट कर लेते हैं। रेडियस हमें ये जो इस क्वेश्चन में जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ थी वो रेडियस थी, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, वो रेडियस को ही लेंथ बना लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर रेडियस को निकाल लिया है। तो अब हम लोग अपना डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास है 9 मीटर और थीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 70 डिग्री और जो लेंथ है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाने से पहले, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमेशा जो थीटा है उसकी थीटा को सेट करते होते हैं, तो थीटा को हम लोग पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब ये 70 डिग्री है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01745 से। देन जो थीटा की हमारे पास वैल्यू आती है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से वो है 1.22। तो अब हम लोग हमारा फार्मूला लगा देते हैं, L = r थीटा। तो r की जो हमारे पास वैल्यू है वो 9 मीटर है और थीटा की हमारे पास वैल्यू आई है 1.22। जब इनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास लेंथ आती है वो है 10.99 मीटर्स। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही इजी है, बस उसमें भी एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, समझने की चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को रेडियस को समझने में थोड़ा हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं, वैसे ही इसमें ही है। तो हम लोग यहाँ पर इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमें कहता है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक is 20 centimeter long and it swings throughout an angle of 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? तो इसको भी हम लोग डायग्राम ही बना लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक घड़ी है, ये देखें हम लोग यहाँ पर इसको एक घड़ी बना लेते हैं। छोटी सी मैं बना रही हूँ, आप लोग इसको मज़ीद बना सकते हो। आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो आप इसको मज़ीद जो है प्यारी भी बना सकते हो। ये देखें, ये हम लोगों ने एक घड़ी बनाई। वो कहता है एक घड़ी जो है उसकी जो पेंडुलम है ये अब तो ये घड़ियाँ कम होती हैं जिनके नीचे हमें ये ऐसे इस सूरत में पेंडुलम दिखाई देती है, लेकिन जो पहले ज़माने में होता था तो ये बहुत घड़ियों में जो होती थी पेंडुलम। तो ये पेंडुलम जो है वो कहता है घड़ी की पेंडुलम है, वो उसकी जो लेंथ है पेंडुलम की वो है 20 मीटर लॉन्ग। अब हम लोग समझते हैं कि ये 20 मीटर लॉन्ग वो कह रहा है पेंडुलम को, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। ऐसा नहीं है, ये हमारे पास लेंथ नहीं है। वो कहता है अगर हम लोग इसको मूव करें, मतलब ये जो पेंडुलम है ये 1 सेकंड में मूव करके 20 डिग्री तक जो है 1 सेकंड में मूव करती है। ये घड़ियों का मुख्तलिफ टाइम होता है, जैसे कि कुछ घड़ियाँ होती हैं वो 1 घंटे के बाद उनकी जो पेंडुलम होती है ये मूव करती है। कुछ घड़ियों के मतलब इस तरह मुख्तलिफ टाइम्स होते हैं। तो वो यहाँ पर हमें टाइम देते हैं कि जो हमारी ये जो घड़ी है उसकी 1 सेकंड के बाद ये जो पेंडुलम है ये मूव करती है। तो अब 1 सेकंड के बाद ये जो मूव करते हैं 20 डिग्री तक मूव कर जाती है। अब 1 सेकंड के बाद ये मूव करेगी इस तरह से, तो ये पेंडुलम यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये वापस जाएगी, फिर ये इस तरफ आएगी। तो 20 डिग्री वो हमें बता रहे हैं, 20 डिग्री तकरीबन इतना ही एंगल बनता है, तो इस तरह ये मूव करेगी। अब हम लोग अगर देखें इस पेंडुलम को अगर हम लोग थोड़ा ज़ोर से घुमाएं तो ये एक सर्कल के फॉर्म में घूमेगी, इस तरह गोल गोल ये जो है पेंडुलम घूमेगी। तो अब ये जो है हमारे पास एक सर्कल बन जाता है। ये जो हमारे पास घड़ी होती है ये इसका सेंटर बन जाता है, और जहाँ तक ये पेंडुलम की लेंथ है वो जो है इसकी बाउंड्री बन जाती है। तो हम लोग यहाँ जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था वैसे ही ऐसे ही है, क्योंकि ये सेंटर से इसकी बाउंड्री तक पेंडुलम मूव करती है, तो ये हमारे पास लेंथ नहीं है, ये हमारे पास रेडियस है। तो ये जो पेंडुलम की जो हमें उन लोगों ने लेंथ बताई है 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, तो ये पेंडुलम की लेंथ है, मतलब ये अब हमारे पास लेंथ नहीं है, ये रेडियस है, क्योंकि ये घड़ी जो है ये सेंटर का काम कर रही है और इसकी ये जो बाउंड्री है ये एक सर्कल की शेप में है, तो हम लोग इसको रेडियस का नाम देंगे। तो ये जो पेंडुलम की लेंथ है ये रेडियस है, मतलब r = 20 सेंटीमीटर्स। तो अब हम लोगों के पास यही जो है फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी बन जाता है। हम लोग अपना डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, अब रेडियस जो हमें पता चल गया है वो है 20 सेंटीमीटर्स। और इसी तरह अगर हम लोग देखें जहाँ पर उन्होंने हमें एंगल बता दिया है, जैसे कि हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बता दिया था उन लोगों ने 70 डिग्री, तो वैसे ही ऐसे ही यहाँ पर इन लोगों ने 20 डिग्री हमें एंगल बता दिया है। तो हमें मज़ीद जो है इसको फाउंड आउट करने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर थीटा भी ले लेते हैं। थीटा हमें उन लोगों ने दिया है 20 डिग्री। तो ऑब्वियसली अब हमारे पास लेंथ बच जाती है, तो हम लोगों ने जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग हमेशा की तरह अपने एंगल को करेक्ट कर लेते हैं। 20 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01745 से। देन जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से वो है 0.349। अब हम लोग अपना फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हमारे पास है L = r थीटा। L की वैल्यू वैसे, R हमारे पास था 20 और थीटा जो था हमारे पास वो है 0.349। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास लेंथ आती है वो है 6.98 सेंटीमीटर्स। तो ये जो है ये है हमारा फाइनल आंसर।
इस तरह आज के जो हमारे ये जो 2 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। बाकी के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज की हमारे वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, हम लोग उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे।